अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं माहिर अमराज बचगान के तौर पे काम कर रहा हूँ और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में अपनी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़ास तौर पे हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, उनके लिए है कि आप जो है सोशल मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करें। आपके जूनियर्स शामिल हैं, आपके कोलीग्स शामिल हैं, इवन आपके सीनियर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो आपकी वो सारी चीज़ें लुक आफ्टर करते हैं जो आप कर रहे होते हैं। आपकी प्रेस्क्रिप्शंस देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आप किस तरह से पेशेंट्स को गाइड करते हैं, आप किस तरह की अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है उसमें आपने उसको माइंड में रखना है और अपनी जो ऑडियंस है आपकी, उस हवाले से आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट करें और जितनी भी पब्लिक है उसमें एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। आप जिस चीज़ के भी डॉक्टर हैं, आप कोशिश करें कि एक जनरल अवेयरनेस जो है वो आप दें, क्योंकि हमारी पब्लिक जो है वो जनरल अवेयरनेस भी उनके पास नहीं है, उससे भी गए गुजरे हैं। मीन्स आपको लोगों को ड्रेस वगैरह किस तरह का पहनना है, गर्मी सर्दी से किस तरह से बचना है, कौन से कलर्स का इंतखाब करना है, इसी तरह उनकी जो रेसिपीज़ हैं खाने की वो किस तरह की हैं, वो डायबिटिक पेशेंट की किस तरह से होनी चाहिए, जो हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं उनकी किस तरह से होनी चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मील की वो कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए और उसको किस तरह से बनाया जाए वो सिखाएं माओं को, पेरेंट्स को। और उसके अलावा जो है डायबिटिक पेशेंट है, सीवीए का है, एमआई का पेशेंट है, या कोई बेड रिडन पेशेंट है, या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, सब के हवाले से आपको ना इंडिविजुअली जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। मैंने इस हवाले से एक वीडियो भी बनाई थी और उसमें मैंने पैगाम दिया था कि हमारी जो घर में सब्जी या दाल या चिकन बन रहा होता है वो इस चीज़ को जहन में लाए बगैर बन रहा होता है कि ये खाना जो है बच्चे ने भी खाना है, बूढ़े ने भी खाना है, ओवरवेट ने भी खाना है, थिन एंड लीन ने भी खाना है और प्रेग्नेंट मदर्स ने भी, लैक्टेटिंग मदर्स ने भी खाना है, और खुदा न खास्ता घर में कोई सिक है, बीमार है तो उसने भी खाना है। तो हमें चाहिए कि हम हर पेशेंट को उसके हिसाब से, हर बंदे को उसके हिसाब से खाना वगैरह खिलाएं। तो हमारे जो कोलीग्स थे, हमारे जो ऑडियंस थी, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट किया कि हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक है, उसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है कि एक घर में मुख्तलिफ डिशेस बन रही हूँ। तो आपने इम्प्रोवाइज करना है, कोशिश करनी है कि आपने अपने बजट में रहते हुए इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है, उस पर अमल दरामद भी करना है। तो इस हवाले से हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो अपने चैनल्स बना के सोशल मीडिया के ऊपर तहरीरें लिख के अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो लायक तहसीन है। ख़ास तौर पे एक बहुत ही मशहूर मारूफ हमारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरह से होना चाहिए कि आप अपने किसी कोलीग को नेगलेक्ट ना करें, उसको जो है मतलब आप टाइम दें, आपका जो मिलना जुलना है वो सबके साथ इक्वल हो। ये ना हो कि आपका इलीट के साथ रवैया और हो और जो आपके कॉमन कोलीग्स हैं जो किसी बड़े बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखते और सेल्फ मेड हैं और उन्होंने मेहनत की है और पुअर बैकग्राउंड से हैं, तो आपने उनके साथ भी वैसे ही बर्ताव करना है। तो ये मेरी एक जनरल सी वीडियो है। बाकी जो स्ट्रगल्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अपनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखनी चाहिए। आप अपने पेशेंट्स को गाइड करते हुए, ज़रूरी नहीं है कि आप वही कन्वेंशनल प्रेस्क्रिप्शन दें या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बताएं। निश्तर जैसे अब काफ़ी तब्दील हो चुका है। आज से कुछ अशरे कबल यहाँ पे वही इलाज होते थे जो यहाँ पे दस्तयाब होते थे, लेकिन जो जो एडवांसमेंट आई, बजट बढ़ा, वो प्रोसीजर होने लगे जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं थे। तो इसी तरह आप प्राइवेट में बैठ रहे हैं तो आपको एंथुजियास्टिक होना चाहिए। जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो आप पेशेंट को दें
आगे पेशेंट की मर्जी है उनमें से कौन सा वो अडॉप्ट करते हैं। लेकिन बीमारी के क्योर के लिए, इलाज के लिए आपको हर उस सॉल्यूशन तक, हर उस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए जहां तक मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो, अच्छे से अच्छा उसका ट्रीटमेंट हो और अच्छे से अच्छा उसका प्रोग्नोसिस हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने एक पेज की प्रेस्क्रिप्शन लिखी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने उनको कोई प्रोसीजर के बारे में गाइड नहीं करना, कोई आपने नई एडवांस टेक्निक आई है तो वो उस पर अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि इससे उसकी जो पेशेंट की कास्ट है वो बढ़ जाएगी और आपका क्लाइंट वो ख़राब होगा और लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो जवाब दे जाएगी। इन चीज़ों को आपने नज़र में ज़रूर रखना है, जहन में ज़रूर रखना है। लेकिन आप एक दफ़ा पेशेंट को बताएं, अगर वो खुशी से कबूल करते हैं तो ठीक है, और अगर वो नहीं करते तो उनको मुतबादिल जो है आप बताएं, जिसमें उसकी कम से कम क्वालिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कम से कम बजट में मिल सके। तो इस हवाले से मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हमारे यहाँ फ्री मेडिकल कैंप्स लगते हैं आई के, तो उसमें जो आई लेंस यूज़ होता है वो इस कदर हाई क्वालिटी का नहीं है जिस कदर हम पेड सर्जरीज वगैरह में लगवाते हैं। लेकिन वो फिर भी लगा देते हैं और उनका ये कहना, उनकी एक ये थ्योरी है कि जिस बंदे की कैटरेक्ट की सूरत में जो नज़र है वो इतनी वीक हो गई है कि वो अपने जानवर ही नहीं देख सकता या उनको चला सकता, तो कम से कम हम ये वाले लेंस लगाएंगे